हालेलुया। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर और परमेश्वर हमें लेकर आया है जिंदगी की जमीन पर, इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज का विषय में जाने से पहले सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो योग्य है और हम सबको जिंदा रखा है। उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई के लिए और एक बार फिर वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे शरीर में प्राण रहने दिया, आत्मा रहने दिया, ताकि हम उसे सीख सके, समझ सके। हालेलुया। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर का वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या है। कहने का तात्पर्य इंग्लिश में ये कहता है कि जीवन जो होता है गिफ्ट ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वर का एक तोहफा है जिसने आपको और मुझे दिया है। और जिस प्रकार गीत में भी हमने कहा भरोसा है तुझ पर। सचमुच जितने लोगों को उस परमेश्वर पर भरोसा रखता है, गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जीवन दिया है, यह उसी का तोहफा है। इसे संभाल कर इस्तेमाल करें। ये तोहफा इस प्रकार है, कांच का बर्तन के समान है, जिसे हवा में उछाला नहीं जा सकता, इसके साथ खेला नहीं जा सकता, बड़ा केयर करके संभाल करके इसको रखना पड़ता है। अगर किचन में भी जाओ तो कांच के गिलास को आराम से रखना पड़ता है, इससे केच करके नहीं दिया जाता, फेंक करके नहीं दिया जाता, अन्यथा केच करने वाला भी बोलेगा पास में आके दो, नहीं तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और यदि टूटेगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिराएगा तो कई लोगों को चोट भी लग सकती है, पैर से खून बह सकता है। तो आज का वचन हम देख रहे हैं, मेरे साथ आप खोलेंगे पहला तीमुथियुस 6:13। 6:13। मैं तुझे परमेश्वर को, हाँ, जो सबको जीवित रखता है। हाँ सुनिए, यहाँ पर लिखा मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, चाहे जानवर हो या पक्षी हो या इंसान हो या और कुछ हो, पशु हो, सबको परमेश्वर ही जीवित रखता है। कोई ऑटोमेटिक अस्तित्व में नहीं आया। और ये जो हमारी पृथ्वी जो है, पतरस कहता है अंतरिक्ष में लटकी हुई है, तो इसे भी परमेश्वर ही रखता है। सूरज और चांद को भी परमेश्वर ही टिका के रखा है, नहीं तो कब के गिर जाते। और बाइबल कहती है परमेश्वर ही सबको जीवित रखता है। हालेलुया। कारण यह है कि परमेश्वर क्यों जीवित रखता है। यूहन्ना का किताब 1:4 देखेंगे, जिसका कारण क्या है कि क्यों जीवित रखता है और कैसे जीवित रखता है, उसके पास क्या है जो जीवित रखता है। 1:4 यूहन्ना। उसमें जीवन था। हाँ देखिए, बाइबल बताती है वो जीवित इसलिए रखता है क्योंकि वो खुद जीवित है और उसके खुद के अंदर जीवन है। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह स्वयं जीवन रखता है, इसलिए वो दूसरों को भी जीवित रख सकता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बताती है। और एक और पद में आपको पढ़ाना चाहूंगा, फिर हम आगे जाएंगे। यूहन्ना का किताब 5:26, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जितने आज वचन सुनने वाले हैं, यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो उसे लिख लें। हमें नहीं मालूम कितने लोगों को याद रहेगा जी। क्योंकि 5:26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। उसी प्रकार उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। देखिए बाइबल कितना महत्वपूर्ण बात बोल रही है। इस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसा ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। जैसे पिता मुर्दों को जिला सकता है, उसी प्रकार पुत्र को भी अधिकार दिया है कि मुर्दों को जिला सके। जिस प्रकार परमेश्वर पिता को अधिकार है, उसी प्रकार पुत्र को भी अधिकार दिया है। तो मैं आपके सामने एक व्यक्ति को रखूंगा जो भारत का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिसका नाम जगदीश चंद्र बोस था। और उसे कई प्रकार के पुरस्कार
गवर्नमेंट ने दी कि कारण ये था, उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया, इतना आविष्कार किया तरंगों का बारे में, और तरंगों का बाद में रेडियो वगैरह तमाम बातों के बारे में जानकारी हासिल करी और सबूत के साथ पेश किया। और उन्होंने ये खोज की कि पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। उन्होंने ये भी खोज करी कि उनके अंदर जीवन होता है। उन्होंने ये भी खोज किया और साबित कर दिया उन्हें काटने से उन्हें दर्द भी होता है। और गवर्नमेंट ने, भारत ने, इंडिया ने ये पुरस्कृत भी किया। और एक बार जब सभा लगाई गई, किसी को नहीं मालूम था, और उन्होंने साबित करने के लिए प्रैक्टिकल किया कि देखो ये पौधा है और ये पौधा मरता भी है, इसके अंदर जीवन है। लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने बोला मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये इंजेक्शन है, इस पौधे के अंदर मैं लगाऊंगा और जैसे ही लगाऊंगा ये पौधा मर जाएगा, अभी जो जिंदा दिखाई देता है। और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे और इंजेक्शन लगा रहे थे। और उन्होंने बोला अगर इस इंजेक्शन से पौधा मरा नहीं तो मैं भी इस इंजेक्शन को लगाऊंगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। और बस पौधे में लगा दिया, लेकिन पौधा नहीं मरा। तो सारे लोग ऐसे सोच दिए क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े दावे की हैं कि पेड़ के अंदर जान होती, जीवन होता है, तो फिर ये मरा क्यों नहीं। तब उन्होंने बोला देखो पौधा नहीं मरा, इसका मतलब अब मैं स्वयं इंजेक्शन लगाता हूं जिसमें जहर भरा है। अगर मैं लगाऊंगा तो शायद मेरी भी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि पौधा नहीं मरा। और वो लगाने ही वाले थे, तब एक पुरुष खड़ा, रुक जाइए रुक जाइए, आपने जो कहा वो सच है कि पौधों के अंदर जान है। आपका इंजेक्शन का जो दवाई है जानबूझ करके मैंने बदल दिया और हरे कलर का पानी उसमें डाल दिया। और वहां पर सबके सामने लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे कि जगदीश चंद्र बोस ने ऐसी खोज की है। कहने का मतलब प्रियो ये है कि पौधे भी काटने पर उन्हें दर्द होता है, उनके अंदर भी जीवन होता है, वो मुरझा जाते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने यह खोज की। इस कारण से बाइबल कहती है कि आप जिस प्रकार परमेश्वर पिता स्वयं में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि स्वयं जीवन रखे। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के काम 17 का 25 में भी लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17 का 25, क्योंकि वो स्वयं ही न किसी वस्तु के आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर स्वयं ही सबको जीवन, सांस और सब कुछ देता है। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार बता रही है कि वो सबको जीवन, सांस, सब कुछ देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का बारे में आपको बताऊंगा। जब वो गर्भ में था तब 7 महीना का था, और डॉक्टर ने बोला कि अगर ये पैदा भी हो गया तो शायद ही ये जिंदा पैदा होगा, यानी मर ही जाएगा। और 7 महीने का वो लड़का जब पैदा हुआ, इतिहासकार बताते हैं, और ये बाहर की घटना है, और वो जब पैदा हुआ एक अच्छा वायलिन बजाने वाला था। जब बड़ा हुआ उसका ऊंचाई लगभग 6 फीट का था, लेकिन बचपन का मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तब जब पैदा हुआ तो उसे मुर्दा घर में रखा गया, क्योंकि उसकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, और डॉक्टर ने साबित कर दिया था ही इज डेड, यानी वो मर चुका है। जब जो उसकी दादी थी वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोलने लगी कि अरे लड़का पैदा और वो भी मरा, कैसे है। तो उसके हाथ में एक छड़ी थी, और वो छड़ी लेकर गए, बोले मुर्दा घर खोलो तो कम से कम मेरे बेटे को, मेरे पोते को देखने तो दो मुझे। और जब वो अंदर गई, लेकिन सेक्रेटरी बोले वो मर चुका है, मत देखो उसे। लेकिन वो मानी नहीं, बोले मुझे देखना है। और जब वो गई, नन्हा सा बालक है, 7 महीने का पैदा हुआ, उसके हाथ में जो छड़ी थी उसने तो उसका पैर में छड़ी मारी, और जब उसने छड़ी मारी तो उस बच्चे ने अपना पैर वापस कर लिया। तब वो खुशी के मारे सिक्योरिटी को और जितने भी स्टाफ थे सब बोला ए लड़का मरा नहीं है, देखो उसे।
और सारे लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और वही लड़का जिसका नाम जोसेफ हुआ एक वायलिन वादक बना, और वो 6 फीट का लड़का बना जो 7 महीने का था, जो असंभव था। इसका मतलब यही है यहोवा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह स्वयं ही सबको जीवन और सांसें देता है। हालेलुया। यानी जीवन परमेश्वर देने वाला है। इसका मतलब है जीवन बहुत छोटा भी है लेकिन बड़ा पावरफुल है, इसलिए इसे व्यर्थ ना गवाएं। और उस अम्मा की वजह से वो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि हे परमेश्वर तू सभी को जीवन देता है और तू स्वयं जीवन रखता है। इस कारण से इस बच्चे को तूने जीवन दान दिया और एक प्रसिद्ध वायलिन वादक बना, 6 फीट का हट्टा कट्टा वो नौजवान बना दिया। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ही है जो दया का धनी है और सबको जीवन और सांसें और सब कुछ देता है। हालेलुया। मद्रास की घटना मैं आपको बताऊंगा। मद्रास की घटना इस प्रकार हुई कि एक दादी अपने पोते को गार्डन में लेकर गई और उसे खेलने के लिए बोला गया। जब खेलने के लिए बोला गया और वो बच्चा खेलता रहा, दोपहर से पहले और दादी ने सोचा कि जब खेल रहा है जब तक मैं अंदर दूध लेने जाती हूँ क्योंकि इसके दूध का समय हो गया है। लेकिन दादी जब दूध लेकर आई तब वो बच्चा ग्राउंड में नहीं मिला। चारों ओर ढूंढा, वहां का सेक्रेटरी को बोला कि मेरे पोते को, मेरे बच्चे को तुम ढूंढो, और ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। फिर पुलिस में कंप्लेन किया कि मेरे बालक को ढूंढा जाए, और दिन भर जब सर्च किया वहां का एक गड्ढे में बालक पड़ा हुआ पाया गया और जिसका डेथ हो चुका था। वो काफी रो रहे थे कि अब हम क्या करें। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। इस जीवन को संभाल कर रखे, बचा के रखे, प्रोटेक्शन दे, इधर उधर ना जाने दे, बच्चों को भी और संभाल कर रखे, क्योंकि परमेश्वर जीवन दायक डांट भी लगाता है, फटकार भी लगाता है, ताड़ना भी लगाता है, लेकिन सबको जीवन भी देता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर स्वयं ही सबको जीवन देता है। लेकिन अय्यूब ने कहा है 10:12 में, अय्यूब का किताब 10:12 पद देखेंगे। तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और मुझ पर दया की। इसका मतलब प्रियो याद रखे परमेश्वर के बिना दया के, बिना करुणा के जीवन मिलता नहीं है। मैं मेरा जीवन संगनी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। आज से ठीक 14 साल पहले की घटना है जब हम लोग कस्तार में सेवा कर रहे थे और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कभी इस बात को शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज से शेयर कर रहा हूं। उन्हें इतना तकलीफ हो रहा था कि हमारा कोई वहां पर फ्रेंड भी नहीं था, लेकिन वो सारी बातें मुझे शेयर कर रहे थे। और उन्हें ऐसा तकलीफ हुआ यहाँ तक कि वॉशरूम जाते थे, शरीर के द्वारा मांस के टुकड़े गिरते थे। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला और उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। मुझे बताया और उन्होंने ये भी बोला कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो रहा है और क्यों मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। और मुझे बताया, मैं भी असमंजस में था, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना कहे कि खत्म हुआ तब तक खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मैं उनको ढांढस बताता रहा और प्रार्थना करता रहा, लेकिन कई महीनों तक यही चलता रहा। हमेशा आकर बोलते थे कि क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, हम जब से इधर आए हैं। और काफी अरसे तक वो बहता रहा और परेशान भी हो गए थे। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा जब तक तू ना बोले कि खत्म हुआ तब तक खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूँ। ऐसे बोलता रहा और प्रार्थना करता रहा। और एक दिन ऐसा आया जो मांस के टुकड़े गिरते थे वो गिरना बंद हो गया और वो सही सलामत भली चंगी और तंदुरुस्त है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह से है, परमेश्वर की दया से है। तो याद रखें, परमेश्वर को भूले नहीं, क्योंकि परमेश्वर सभी को जीवन और सांसें देता है। मैं आपको एक और पद पढ़ाऊंगा। कारण क्या है कि जीवन हुआ कहां से शुरू? उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय
उसका 7 पर हम सब जानते, वहां से ये जीवन शुरू हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, यानी भूमि बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसकी मिट्टी जो अच्छे उपजाऊ होती है, जो घास होती है, उसे लेकर आदम को बनाया जी। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, यानी वहां से जीवन परमेश्वर ने मनुष्यों में डाला है। हालेलुया। इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर ने मुझे जीवन और सांसें नहीं दी है, परमेश्वर ने मेरे अंदर जीवन नहीं डाला है। शुरुआत में आदम से परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन डाला है। प्रियो, याद रखे, इधर उधर ना जाइए और जिसने जीवन डाला है उसे याद रखिए। कोशिश करें। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके नाम से मद्रास यानी चेन्नई में एक सड़क बनी हुई है, जिनका नाम DGS दिनाकरन है। 11 फरवरी 1955 को, जब वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, एक दिन रेलवे ट्रैफिक पे दौड़ रहे थे कि जैसे ही ट्रेन आएगा उसके सामने मैं कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा, और दौड़ लगा रहे थे। अचानक नहीं मालूम, वो अपनी साक्ष्य बताते हैं, अचानक उन्हें नहीं मालूम है कि उनके अंकल कहां से आ गए और उनसे बोलने लगे, ए तू क्यों मरना चाहता है? तेरे लिए यीशु मसीह मरा है, तू क्यों मरना चाहता है? उसने बोला, क्या वो यीशु मसीह मुझे नौकरी दे सकता है? उन्होंने ऐसे बोला, क्या वो यीशु मसीह मुझे जीवन दान दे सकता है? क्या वो मुझे नौकरी दे सकता है? मुझे पढ़ाई में दिमाग दे सकता है कि मैं अच्छा बनूं? तब उनके अंकल ने बोला, यकीनन वो दे सकता है। हालेलुया। और उन्होंने जब वहां से आत्महत्या करने का जो प्लान बनाया था, उस प्लान को खत्म किया और घर में आए और लगातार 4 घंटा रोता ही रहा। जब रोता ही रहा और परमेश्वर का रोशनी उन पर चमकी और परमेश्वर की शांति हृदय में आई। और आज सभी लोग जानते, वर्ल्ड फेमस व्यक्ति DGS दिनाकरन, जिनका बारे में हर एक व्यक्ति सुनता है, और परमेश्वर ने इसको एक अच्छा नबी, एक प्रॉफिट बनाया। वो नाम लेकर बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आज दुनिया में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का गोदी में बैठकर आराम कर रहे होंगे। और शायद हो सकता है, मैं इसे विचार करता हूँ कि मरने के बाद भी हमारी यादें रहती है, और वो देख रहे होंगे कई लोग उनका संदेश को सुन रहे हैं आज भी, मरने के बाद भी। किसी व्यक्ति ने इसे बोला, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसने लगे। यानी जग हमें देखकर रोना चाहिए कि भला व्यक्ति चला गया है। और आज कई लोग विचार करें कि बहुत ही अच्छा एक प्रचारक था जो चला गया, जिस प्रकार बिली ग्राम बहुत ही अच्छा प्रचारक था, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं कि प्रचार में परमेश्वर के सामर्थ्य काम करते थे। और वो ऐसे व्यक्ति थे। कहने का तात्पर्य यही है कि बाइबल इस प्रकार बताती है कि DGS दिनाकरन को, जो आत्महत्या करने जा रहे थे, परमेश्वर ने जीवन दिया ताकि लाखों करोड़ों लोगं की आत्माओं को बचा सके। हालेलुया। तो याद रखें, परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया है, विशेष मकसद के लिए बनाया है। और इंडिया में पिछले दशकों में, पिछले कई सालों में एक अखबार निकला था, एक नॉवेल भी लिखा गया था, जिसमें कई लाखों लोगों ने, जिन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी न किसी रीति से वो बच गए। जब बच गए तो वो उस आत्महत्या का प्रयास को याद नहीं करते, लेकिन बहुत आनंद आए, वो परमेश्वर के धन्यवाद, हम बच गए, तूने जीवन दान दिया। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति पंखे पे लटका, कुर्सी नीचे लगा ले, अब तुम्हें मर जाऊंगा। कुछ लोग नस काट लेते हैं, प्रेम में नसें काट लेते, मेरा शादी नहीं हुआ इसलिए नस काट के आत्महत्या करते। और पंखे पे इसी प्रकार वो लटक रहा था और कुर्सी को हटा दिया, और जैसे ही लटका पंखे समेत नीचे आ गया, क्योंकि काफी भारी था। इसका मतलब यह है, पंखा कई सालों से लगा है, लेकिन जानबूझकर वो नीचे नहीं आया। परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि परमेश्वर उसको जीवन दान देना चाहता। हालेलुया। इस कारण से वो पंखे सहित नीचे आ गया। एक और व्यक्ति के बारे में बताऊं, जिसने लगभग 10 बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आज भी जिंदा है। हालेलुया। कहने का मतलब वो हर बार प्रयास करता। वो अपनी गवाही मुझे शेयर किया, सर कई बार मैंने जहर खाया, मैं विचार करता हूं कि मैं मरा क्यों नहीं। वो ऐसे बोलता है, मैंने कई बार सल्फास की गोलियां खाई, कई बार गाड़ी के नीचे आया,
और मैं गाड़ी के नीचे सो जाता था, वो ड्राइवर मेरे ऊपर से नहीं चढ़ाता, मुझे बीच में करके गाड़ी निकाल जाता। और मैं सोचता हूँ मरा क्यों नहीं। कहने का मतलब प्रियो ये है कि परमेश्वर जिसे बचा उसे कोई मार नहीं सकता है। परमेश्वर उसे जीवन दान देना चाहता था ताकि और लोगों का भी वो जीवन को बचाए। हो सकता है आप और मैं से कई लोग हैं, कई गाड़ियों में आप और मेरा भी एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन शत्रु ने पूरा कोशिश किया था कि ये मर जाए, इसकी हड्डी टूट जाए, मुंडी अलग हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने होने नहीं दिया, क्योंकि वही जीवनदायक है और वो स्वयं जीवन रखता है। इसलिए उसने पुत्र को भी दिया, अधिकार दिया कि वो लोगों को जीवन दान दे। और इसलिए आप और मैं सही सलामत हैं। कारण यह है कि परमेश्वर ने आपको मुझे बचाया है, जीवन दिया है। आपका और मेरा एक ही काम है, औरों का जीवन को भी बचाए। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती, एक बार एक सरगना था जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम था, आतंकवादी था, और सारे नामची लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जब सामने आ जाता तो उनकी बंदूकें ऑटोमेटिक गिर जाती थी। ये उसका खौफ इतना था। ये बात क्यों करता है? गोली ज्यादा मारता है। पुलिस ने बोला जो कोई उसे पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा, उसे 50 लाख इनाम मिलेगा, क्योंकि पुलिस भी नहीं पकड़ पाई। एक जगह कन्वेंशन हो रहा था, एक खुदा का बंदा बोल रहा था, हम सब ने पाप किया है और जो कोई खुदा यीशु मसीह के पास आता है वो उसे इस पाप से नजात दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा और उसका जीवन बदल जाया करेगा, क्योंकि वो सबको जीवन देता है। ये बंदूक लेकर AK-47 लेकर टूट गया और खुदा का दास जब नीचे उतर रहा था, उन्होंने रुको, तुमने कहा था जो कोई मुझे पकड़ेगा उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो यदि मैं तुझे मार दूं तो क्या फिर भी तेरा परमेश्वर मुझे जीवन दान देगा? क्योंकि लोग मुझे मारने पर तुले हुए हैं। खुदा का दास ने बोला, चाहे तू मुझे मार दे, लेकिन जो एक बार यीशु मसीह के पास आता है उसे वो जाने नहीं देता। और उस व्यक्ति ने जो AK-47 लेकर आया था वहीं पर रोने लगा और घुटना टेक दिया, राइफल को AK-47 को नीचे रख दिया और बोला, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मेरी जान क्या परमेश्वर बख्शेगा, कि कई लोग मुझे मारने पर तुले क्योंकि मैंने ऐसे काम किए। तब उसने बोला, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन धरती पर भी तुझे जीवन मिलेगा। हालेलुया। और आखिर में उसने सरेंडर कर दिया। तब लोगों को पता चला कि उस खूंखार डकैत ने, आतंकवादी ने समर्पण किया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई और उसे ले जाने लगे। वो कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। पास्टर को पूछा कि ये व्यक्ति कैसा खूंखार दरिंदा, ये ऐसे एक्शन क्यों नहीं कर रहा है? बोले, इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह ने इसे जीवन और सांसें दी है। हालेलुया। और वहां व्यक्ति को पुलिस छोड़ के चली गई। बोले, जब यीशु मसीह में आ गया तो आप गलती करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से गलती करने नहीं देगा। और पुलिस ने भी छोड़ दिया। उसके ऊपर जो 50 लाख का इनाम था वो कहीं और नहीं, लेकिन परमेश्वर का दास को ला कर दे दिया। बोले, आप चर्च बनाओ और ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ। हालेलुया। और चर्च जबरदस्त बना। कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह हर एक का जिंदगी को बचाने वाला परमेश्वर है और उसका जीवन बचाया। और वो आगे चलकर कोई और नहीं, खतरनाक व्यक्ति नहीं बना, लेकिन एक परमेश्वर का भक्त बना जो कई लोगों को मसीह में लेकर आया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर हमें जीवन देता है तो उस जीवन का कद्र करें, सुसाइड करने का कोशिश न करें। ज्यादातर नौजवान लोग बहुत सुसाइड करते हैं और बड़े लोग भी जहां कहां सुनी हुई, या तो जहर पिलेंगे, नशे काटेंगे, या आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे, या ऊपर से कूद जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कूदने के लिए जीवन नहीं दिया। परमेश्वर ने पंखे में लटकने के लिए जीवन नहीं दिया। परमेश्वर ने जहर पीने के लिए जीवन नहीं दिया, नहीं तो गर्भ में आना ही नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो महान है और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक और किताब को मैं पढ़वाऊंगा, इफिसियों की किताब 4:21। इफिसियों की किताब 4:21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा अगर किसी को मिला है, इफिसियों 4:21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी है। एक मिनट रुकिएगा जी। वरन तुमने
सचमुच उसी की सुनी हाँ, और जैसा यीशु में सत्य है। देखिए यहाँ पर लिखा है और जैसा तुमने उसी से सुनी, और क्योंकि यीशु मसीह में सत्य है, उसमें झूठ नहीं है। और वो कहता है मैं लोगों को जीवन देता हूँ, उसने झूठ नहीं कहा लेकिन सत्य कहा है। जितने भी सुनने वाले ध्यान से सुने, कई बार आपने भी कोशिश किया है ये जीवन बेकार है, या परिस्थितियों को देखकर सोचा था कि यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन परमेश्वर वही है जिसने आपको और मुझे बचाया। और आज आप और हम परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं और लॉकडाउन में डेली सुन रहे हैं और कलाम पाक को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर दिन कि परमेश्वर धन्यवाद कि मैंने मुझे बचाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में सत्य है, झूठ नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। तभियों याद रखें, वो स्वयं सबको जीवन देता क्योंकि उसके अंदर जीवन है। हम देखते हैं हिजकिय्याह को एक ऐसा फोड़ा हुआ और वो मरने पर था। जब मरने पर था, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा हिजकिय्याह, अपने घराने से जो कुछ तुझे आज्ञा देना है या संपत्ति का बंटवारा करना है, जो जो तुझे कहना है वो कह दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं वरन मर ही जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर देख, मैं खराई से तेरे सामने चलते आया हूँ। याद रखे, परमेश्वर को अपना बारे में बड़े का बारे में ना बुलाए, ना बताए, क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। लेकिन वो सृष्टिकर्ता को बोल रहा है कि देख, मैं तेरे सामने खरा चलते आया। और वो जब गिड़गिड़ाया, रोया, तो परमेश्वर ने देखा हिजकिय्याह रो रहा है। तब जो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसे बोलकर नगर के बाहर चला गया था, उससे ही जाने ही वाला था, तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पास यशायाह नबी को भेजा और बोला कि उस व्यक्ति को जिसे तू बोल कर आया है कि तू मर जाएगा, उसे वापस जाकर बोल, क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो मरने का नहीं लेकिन उसकी 15 साल की उम्र में बढ़ा देता। और यशायाह वहां पर गया और वो रो रहा था। तब उसने बोला, हिजकिय्याह रो मत, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी उम्र में 15 साल और जोड़ दिए। इसने आनंद मना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर स्वयं जीवन देता है और उसने जीवन दान उसे दे दिया। मैं आपको और भी कुछ लोगों के पास लेकर चलूंगा, खोले नहीं क्योंकि हमारा वक्त जल्दी जल्दी जा रहा है। याईर की बेटी थी जो बीमार थी और यीशु मसीह को खबर पहुंचाया गया, यीशु मसीह जल्दी आओ। और कुछ लोगों को उसने भेजा कि जल्दी जाओ, यीशु मसीह को बुला के लाओ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास जब गए तो यीशु मसीह का पीछे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। और यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह जल्दी चलिए, क्योंकि याईर की जो बेटी है वो बहुत बीमार है। तो यीशु मसीह बोला, मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। और रास्ते में आ रहे थे, तब एक लहू बहने वाली एक स्त्री मिली और उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी, अगर उसके वस्त्र के छोर को मैं पकड़ लूंगी, छू लूंगी, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और ऐसे ही हुआ, भीड़ में जाकर उसे छुआ। तब तक किसी ने आकर बोला, याईर भी आकर बोला, चलो। तब किसी ने बोला, याईर गुरु को कष्ट मत दो, तुम्हारी बेटी अब जिंदा नहीं, वो मर गई। और वो रोने लगा कि प्रभु क्या हो रहा है। यीशु मसीह जो दिलों का जांचने वाला है, परखने वाला है, मुर्दों में जान डालने वाला है। और उसने बोला, चलो हम चलते हैं। तब यीशु मसीह और याईर और सब लोग जब चेले आए, 3 लोगों को लेकर याईर के घर में गए। लगभग वहां पर 10 लोग थे, बाकी सब रोने गाने वालों को बाहर निकाल दिया। और यीशु मसीह ने बोला, ये बेटी मरी नहीं है, सो रही है। कुछ लोग हंसने लगे कि दिमाग खराब है, हमारे सामने इसके प्राण निकल गए और हिलती नहीं है, डोलती नहीं है, और तू बोल रहा है कि ये सो रही है। और जितने भी ठट्टा करने वाले थे सबको बाहर निकाल दिया, उसके माँ बाप और उसके चेले, और यीशु मसीह वहां पर रहा। आई थिंक 7 या ऐसे कुछ लोग थे। और तब यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी उठो। और जैसे ही बोला, उसके अंदर जीवन आ। और वो जैसे ही उठी, उसने माँ बाप के सुपुर्द किया और उसे कहा, इसे कुछ खाने को दो, खाने को दो। कहने का मतलब ये है, शुरुआत में यहोवा परमेश्वर ने बोला सूरज हो जाए, सूरज हो जाए, फिर बोला चांद हो जाए, बड़ी ज्योतियां हो जाए, तारे हो जाए, फिर समुद्र को सबको बोला और हो गया।
तो वही स्वभाव, वही अधिकार यीशु मसीह के अंदर है और अपने पुत्र को दिया। इस कारण यीशु मसीह ने वहां पर बोला, बेटी उठो, और जैसे ही बोला, यहोवा परमेश्वर जैसे बोलता था, यीशु मसीह ने वैसे ही बोला और उसके अंदर जीवन चलकर तुरंत आ गया और वो बेटी उठकर बोलने लगी, बात करने लगी और उसके माँ बाप को सौंप दिया और उसे खाने के लिए दिया गया। प्रियो, कहने का मतलब है यीशु मसीह जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। यह अलौकिक तोहफा है, यानी परमेश्वर ने तोहफा दिया, इसे संभाल कर रखें, व्यर्थ बातों में न बिताए समय, लेकिन उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे आज हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से सभी दूर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में जितने लोग घरों के अंदर हैं, हर दिन कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि हर एक बीमारी से तुमने बचाया है। अगर तू जीवन सांसें दे दे तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसा ही मार्था और मरियम थी, और मार्था और मरियम का घर यीशु मसीह हमेशा जाया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर मर गया, यीशु मसीह के पास खबर पहुंची, यीशु मसीह आया कि ठीक है मैं आऊंगा और उसे जगाऊंगा। जब थोमा था और उसने बोलने लगा अरे वो मर गया है वहां पर, कहने का मतलब कि एक लोगों ने बोला था, लेकिन यीशु मसीह वहां पर उल्टा बोल रहा है। उल्टा नहीं बोले तो क्योंकि वो जीवन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने बोला हम उसे जगाने चल रहे हैं। यानी जब सबको मालूम था कि लाजर मर गया, रखे हुए 4 दिन हो गए, तब यीशु मसीह के शागिर्दों में से किसी ने कहा आओ इसके साथ हम भी चलते हैं मरने, क्योंकि लोग इनको पीटेंगे तो हमको भी पीटेंगे। लेकिन यीशु मसीह कैसा विचार करता है, यशायाह नबी कहता है कि तुम्हारे और मेरे सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। और यीशु मसीह ने जो बोला उसको वो नहीं समझ पाए। और जब वहां पर आए तो मरियम भी रो रही थी, मार्था भी रो रही थी, और यीशु मसीह बोला मुझे बताओ उसे कहाँ रखा है। तब वो बोलने लगे प्रभु उसमें से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि ज्यादा समय हो गया। फिर भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चलो मुझे दिखाओ। और कब्र के सामने जब यीशु मसीह को जब खड़ा किया गया और उसने आवाज लगा ए लाजर बाहर, और तुरंत लाजर के अंदर जान आ गई, यानी जीवन आ गया, और वो कफन में लपेटा हुआ बाहर निकल के आया। कहने का मतलब ये यीशु मसीह सभी को जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कहीं और कोई व्यक्ति जाए। यदि आप जीवन को बचा के नहीं रखेंगे उसमें यीशु मसीह का गलती नहीं है। अगर वो चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए तो वैसे ही जिए, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। कई भांति भांति के कार्य करके लोग अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह फिर भी आता है उस विधवा के बेटे के समान, और उसके अंदर भी आवाज लगाया यीशु मसीह ने, और वो उठकर बैठा और वो बोलने लगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन आ गया। क्योंकि उधर से मौत आ रही, उधर से जीवन जा रहा था, दोनों में मारपीट हुई, यानी उधर से विलन आ रहा है, इधर से हीरो जा रहा है, और टक्कर हुई, विलन हार गया। यानी मौत पर जय यीशु मसीह ने पाया है। कहने का मतलब है मौत तेरी जय कहाँ है, तेरा डर कहाँ है, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है और सभी के अंदर जीवन फूंका है। हालेलुया। वैसा परमेश्वर है, किसी के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन खुश इससे होता है कि वो परमेश्वर को जाने माने और अपने आप में जीवन रखे। जैसे बाइबल कहती है, अय्यूब ने जिस प्रकार कहा 10 का 10, अय्यूब का किताब 10 का 10, वहां पर लिखा है क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर क्या नहीं बनाया। देखिए अय्यूब 10:10, क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर, और देखिए बाइबल बता रही है परमेश्वर ने आपको और मुझे दूध के समान इसे उंडेला है, फिर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया। इसीलिए तो हम बिखरते नहीं है, नहीं तो हमारा बॉडी इधर उधर बिखर जाता। दही के समान परमेश्वर ने जमा कर बनाया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वायदा बड़ा जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक और पद आप पढ़ाऊंगा, लूका का किताब 12 अध्याय का 15 पद, लूका 12:15। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और उसने उनसे कहा जी चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यदि कोई ऐसा फूल रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं जान बचा लूंगा, नहीं बचा पाएंगे।
क्योंकि जान केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जिसका नाम खुदा यीशु मसीह है। हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा है, और वो डॉक्टरों को बोल रहे हैं आप जितना चाहे ले लो, लेकिन मेरी जान बचा दो। केरल का मुख्यमंत्री ने बोला अब एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। याद रखिए, केरल का मुख्यमंत्री को भी पता चल गया एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जो खुद में जीवन रखता है वही दूसरों को जीवन दान दे सकता है। उसने ऐलान कर दिया यीशु ही अब इस बीमारी से बचा सकता है। हम देखते हैं जर्मनी में, इटली में, अमेरिका में, हमने न्यूज में पढ़ा कितने लोग मारे गए। क्या उनके पास पैसा नहीं? उन लोगों ने रोड पर सारी संपत्ति को फेंक दिया है। उसने मेरा जिस पैसे को हम कमाते रहे हैं जिंदगी भर, लेकिन वही हमें बचा नहीं रहा, तो क्या मतलब है? और रोड पर सारे पैसों को फेंक दिया। एक व्यक्ति अपने खानदान को बचा नहीं पाया, उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। आखिर में उसने बोला मैं बचा नहीं पाया, वो नहीं बच पाया तो मैं कैसे बचूंगा? और आखिर में कई मंजिला बड़ी इमारत से ऊपर से कूद कर जान दे दिया। आज याद रखिए, जीवन बहुत अनमोल है, इसका मोल जानिए। यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर जीवन दिया है। आपके और मेरे गुनाह के खातिर वो मारा गया है, ताकि आप और मैं जीवन को रखें। और ये जीवन बर्बादी के रास्ते पर नहीं, किसी की संपत्ति से उसका जीवन नहीं बच सकता है। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। अभी जिन डॉक्टर लोगों के पास पैसा है वो भी स्वयं को नहीं बचा पा रहे। उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या है। इसका वैक्सीन भी नहीं निकला है कोरोना वायरस का। अगर देखा जाए तो हर 9 साल के अंदर एक नया बीमारी आ रहा है। पहले हैजा आया था, फिर इसके बाद एक और बीमारी है, और 2020 में एक और बीमारी आ रही है। यानी हर 9 साल के बाद एक बीमारी का एक नया रूप आता है। कोई समझ नहीं पा रहा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने जो आपको और मुझे जीवन दिया है, उस बलिदान को याद रखे, अपने में जीवन रखे और जीवन की चाल चले। प्रियो, इधर उधर ना भटके, क्योंकि किसी की संपत्ति कि बहुतायत से उसका जीवन नहीं बच सकता। कई लोग आकर बोलते हैं हमें बचा लो, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा है, उसका पैसा नहीं बचा रहा है। क्योंकि बाइबल याकूब का पत्र में कहता है तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा। कई लोगों ने अंतिम दिनों में धन बटोरा, और बाइबल दे तुम्हारे धन को काई खा जाएगी। यानी वो किसी काम का नहीं होगा, एक केवल काम का होगा तो केवल यीशु मसीह होगा जो सबको बचा सकता है। इसलिए आज मौका है तमाम लोगों को मन फिराने का, कि दुनिया के तमाम लोग मन फिराए, ताकि परमेश्वर में बख्श दे, उन्हें जीवन दे। और आज भी कई लोग बहुत ही कड़क हो गए हैं, नरम नहीं हुए हैं, इस कारण से वो देरी कर रहा है। उनमें से कई लोग मारे जा रहे हैं प्रियो। लेकिन याद रखें, एक और पद आपको पढ़ाने के बाद करने जा रहा हूं। नीति वचन 6:23 को देखेंगे। आज्ञा तो दीपक है, हाँ, और शिक्षा ज्योति जी, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। देखिए, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यानी जो सिखाता है वो डांटता है, हमें लगता है कि मुझे बोल रहा है, मुझे बुरा बोल रहा है, बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन काट छाट के सीधा कर रहा है। हालेलुया। आपके घर के बाजू में अगर कोई पेड़ की टहनी आपका दीवार को फोड़ने पर तुली हुई है तो क्या करोगे आप? उस टहनी को काटोगे या फोड़ने दो? कहा ठीक है दूसरा मकान बना लेंगे, उड़ने दो? नहीं प्रियो, उस पेड़ की टहनी को हम काटेंगे क्योंकि हमें मालूम है बार बार रगड़ाएगी, या तो छत तोड़ेगा, दीवार तोड़ेगा, हमारा मकान टूट जाएगा और फिर चोर आराम से घर में घुसेगा। इसलिए काटने वाला जाता है, मकान मालिक जाता है, उसे टहनी को काटता है। उसी प्रकार सिखाने वाले की डांट हमारे लिए जीवन का मार्ग फेरती है। इसका मतलब मृत्यु से हमें बचाता है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमें बचाया, जिस प्रकार डीजीएस दिनाकरन को बचाया, जिस प्रकार उनके पुत्र को और दिनाकरन को बचाया, क्योंकि दिनाकरन व्यवस्था में तमाम वो काम किए जो एक नौजवान करता है। सिगरेट भी पिया, शराब भी पिया, लेकिन इतिहास आज गवाह है, उनके माता पिता उनके लिए प्रार्थना करते थे, खुदा मेरे बेटे को देके जीवन दान दे। वो उल्टा जरूर चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तो उसे जीवन दे सकता है। और डीजीएस दिनाकरन का प्रार्थना और उनकी वाइफ का प्रार्थना ने अपने बच्चे का जीवन को बचाया, और खुदा यीशु मसीह ने अपनी आत्मा उनके अंदर फूकी और जीवन डाला। और आज सभी जगहों में, राहुल किला में,
तमिलनाडु में, आंध्रा में, चेन्नई में उनका प्रेयर टावर काफी जगहों में है और इंटरनेशनल प्रचारक के रूप में वो जाने जाते हैं। और पिछले साल हमने देखा वो इंदौर में भी आए थे। हालेलुया। उनका जीवन, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया ताकि वो बचे रहे और औरों का भी जीवन बचाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इसी के साथ आज विचार करें। हमारा जीवन, परमेश्वर ने हमें जीवन दान दिया है। कई बार मौत का शिकंजे में थे, कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था, कई बार सोचा था इस जीवन को खत्म कर दे, खुद भी खत्म हो जाए और बच्चों को भी खत्म कर दे। कई बार हमने सोचा था, लेकिन यीशु मसीह जो स्वयं में जीवन रखता है, उसने हमें मरने नहीं दिया प्रियो, लेकिन वो कहता है जीवन रखो, औरों का जीवन बचाओ। और इस तरह आप और मैं यहाँ पर जिंदा है प्रियो। उसकी तारीफ के लिए, उसकी बड़ाई के लिए, उसकी महिमा के लिए आपको और मुझे जीवन मिलाए, ताकि लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार का कारण बने। और जो आत्महत्या करने का प्रयास में उन्हें बचाए, जो आग में है उन्हें झपड़ कर बाहर निकाले, जो गलत प्लान करे उन्हें लेकर आए और प्रभु को कहे प्रभु इन्हें भी जीवन दान प्रदान कर। लाइलाज बीमारी से कई लोग कैंसर में है, एड्स में है, उन्हें कोई आशा नहीं है, लेकिन आशा और उम्मीद केवल यीशु मसीह के पास है जो जीवन दान दे सकता है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि खुदा उन्हें जीवन दान दे। और कई लोग कोरोना का शिकार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, खुदा तो रहम कर और उन्हें भी जीवन दे जिस प्रकार आपने हमें दिया है। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हैं पिता कॉन्फ्रेंस कॉल में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है। कि हमारा फर्ज है, हमारा काम है और तूने भेजा है ताकि हम औरों का जीवन को भी बचा सके खुदा। और ये कि आपके नाम की महिमा हो, हमारे द्वारा कई लोगों का जीवन बचने पाए खुदा। और जो आनंद, जो शांति अनुभव आपने अपने दिए हैं राजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और तमाम लोगों को तेरे हाथ में देते हैं राजा, इनका जीवन तेरे हाथ में देते हैं। शेखर हो जाए तेरा पवित्र लहू से ढांप, और जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां होती खुदा माफ कर राजा। जिस प्रकार जगदीश चंद्र बोस ने साबित कर दिया कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है, जीवन आता है और उन्हें भी दर्द होता है, उसी प्रकार खुदा तूने सभी को जीवन और सांसें दी है और सबको जीवित रखा है। ये तेरा अनुग्रह है कि हम जीवित हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम सबों का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।